में आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़कर एक और सेगमेंट है, इसको शामिल करते हैं। बड़ा अहम मामला है जिस पर हमें बात करनी है। आज हम बात कर रहे हैं पीपल्स मेडिकल यूनिवर्सिटी नवाब शाह की, जहां पर मुबैना तौर पर तशद्दुद का निशाना बनाया गया। और जिस तरीके से मुतासरा नर्सिंग हाउस अफसर परवीन रिंद हैं, उन्होंने जिम्मेदारों की फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा भी किया है, जिनको गिरफ्तारी उनकी होना भी बहुत ज़रूरी है। इंकशाफ भी ये किया है कि उन्हें धमकियां दी जा रही हैं कि वो महफूज नहीं हैं। साथ में उन्होंने ये भी बताया है, बात करते हुए उनका ये भी कहना है कि हैरेसमेंट के शिकार बच्चियों की हिमायत की जाए, क्योंकि जिस तरीके से गुज़िश्ता रोज़ कराची प्रेस क्लब पर हम देख रहे हैं, सिविल सोसाइटी जो है वो भी इनके हक में एहतजाज कर रही है और उनका भी यही मुतालबा है कि जल्द से जल्द उसको गिरफ्तार किया जाए। बिल्कुल ऐसा ही है। और शीमा करमानी का कहना था, वो भी शामिल थी उसमें आवाज़ उठाने में। उन्होंने कहा कि माशरे को मजबूत बनाने और बेटियों को तालीम दिलवाने में हमारा साथ दें। तो आज प्रोग्राम में शाहजेब हमारे साथ जो है गेस्ट भी मौजूद हैं, इस पर हम खुसूसी गुफ्तगू करेंगे, लेकिन उनका क्या कहना वो भी आपको पहले सुनवा देते हैं, फिर इस पर तफसीली बात करेंगे। अगर सेफ़ माहौल नहीं मिलेगा यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में, तो ना माँ बाप भेजना चाहेंगे बच्चियों को, और बच्चियों के लिए कितना मुश्किल हो जाएगा। तो यही हम चाहते हैं कि ऐसा ना हो। तालीमी इदारे तो ऐसी जगहें हैं जहाँ पे एक फ्रीडम होनी चाहिए लड़की को कि वो बात भी कर सके, आज़ाद हो, आज़ादी से फिर सके। मगर यहाँ पे तो ये ऐसा माहौल कर दिया है कि ब्लैकमेल किया जा रहा है, बुली किया जा रहा है, एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। हम समझते हैं बहुत ज़रूरी है इन चीज़ों पे एहतजाज करना, क्योंकि हम ऐसा माहौल बनाना चाहते हैं जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियाँ तालीम हासिल कर पाएँ। अब वो लड़की की हमारे माशरे में तो एक तरह से बदनामी होती है। अगर कोई लड़की आके कहे कि भाई मेरे साथ ऐसा हो रहा है, तो सब उसी को पॉइंट करते हैं। विक्टिम ब्लेमिंग इसी को ही कहते हैं। अब मैं तो ये कहूँगी कि हर लड़की को ये हिम्मत करनी चाहिए कि रिपोर्ट करे, क्योंकि इसी तरह से बदलेगा। देखिए, ये हमारा बुनियादी हक है कि अगर हमें कोई एक्सप्लॉइट कर रहा है तो हम आवाज़ उठाएं, हम शोर करें, हम एहतजाज करें, हम अपील करें, जो कुछ भी हम कर सकते हैं हम करें। इसी मामले पर हमारे साथ हमें ज्वाइन किया है समाजी कारकुन मारवी अवान साहिबा ने। आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम मारवी अवान साहिबा। इस मामले में हमारे से पहला सवाल करेंगे कि मारवी नवाब शाह का पीपल्स मेडिकल यूनिवर्सिटी से मुताल्लिक जो इंकशाफात हुए हैं, उनमें कितनी सदाकत है और क्या एक्शन हुआ है अब तक? हम इस वाक़े को देख रहे हैं जिसमें सिविल सोसाइटी भी बाहर निकली हुई है। सोशल मीडिया पर हर तरफ हमें नज़र आ रहा है। परवीन रिंद से हमने भी बात की है। तो इस सारे वाक़े को देख रहे हैं तो देखिए, इन्वेस्टिगेशन हमें प्रॉपर आगे चीज़ें बताएगी, लेकिन एक स्टूडेंट का, एक बच्ची का इस तरह बाहर निकल के ये बताना कि उसके साथ हैरेसमेंट का उसको निशाना बनाया गया है, ये आसान नहीं है। क्योंकि हमारी रिपोर्ट्स के मुताबिक ज़्यादा ये केसेस अनरिपोर्टेड होते हैं, जिसमें बच्चियों को इतनी हिम्मत ही नहीं होती कि वो बात कर सके इस बारे में कि उनके साथ हुआ क्या है। और नवाब शाह की तरफ मैं इशारा करते हुए आपको ये बताऊंगी कि ये कोई पहला वाकया नहीं है। इससे पहले फरजाना जमाली का वाकया भी इसी नौयत का था, जिन्होंने वीसी के ऊपर इल्ज़ाम लगाया था। इसके अलावा चांडका मेडिकल कॉलेज में 2 स्टूडेंट, मेडिकल की स्टूडेंट्स ने हॉस्टल के अंदर सुसाइड की है। जब हम यहाँ पर एक सिलसिला देखते हैं इस तरह के वाकयात का, तो हम ये समझ रहे हैं कि यहाँ पर अभी स्टेट को सीरियस होने की ज़रूरत है, इदारों को सीरियस होने की ज़रूरत है। क्योंकि इस तरह बच्चियाँ एक तो बात नहीं करती हैं, और अगर बात कर रही है बच्ची तो उसके साथ खड़े होने की और प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये भी इंकशाफ हुआ है परवीन की तरफ से कि एक गैंग है जो बच्चियों को इस तरह से हरासा कर रहा है, और ये भी कहा जाता है कि उनको ब्लैकमेल किया जाता है कि नंबर आपको नहीं देंगे या आपको फेल कर देंगे, आपको सप्लियां लगा देंगे। किस किस्म का तमाशा लगा हुआ है। हम बात करते हैं कि बेटी को पढ़ाओ, और ये जो बच्चियां हैं ये ऐसे दादू जो है छोटे छोटे गांवों से आई हुई हैं। परवीन रिंद का ताल्लुक दादू से है, और भी जो बच्चियां नवाब शाह तक पहुंचती हैं वो छोटे छोटे कस्बों से, छोटे छोटे गांवों से, इलाकों से पहुंचती हैं। तो हम ये अपनी अचीवमेंट समझते हैं कि बेटी को पढ़ाने के लिए यूनिवर्सिटी तक भेजा जाए, लेकिन अगर यूनिवर्सिटी नहीं
माहौल देगी बेटियों को, ये सारी कैसे बातें आगे बिल्कुल ठीक हैं। मारवी साहिबा, मैं यहाँ पर लेकिन आपसे ये सवाल करना चाहता हूँ, जिस तरीके से हम देखते हैं कि वुमेन प्रोटेक्शन जो सेल है वो भी मौजूद है, उसके बावजूद हम देखते हैं कि ऐसे वाकयात में मुसलसल इजाफा हो रहा है, या हर कुछ अरसे बाद हम देखते हैं ऐसा वाकया सामने आ जाता है। कुछ मौसर काम अब तक क्यों होता नजर नहीं आ रहा? आप क्या समझती हैं इस पर? मैं बिल्कुल प्रोटेक्शन सेल्स में मौजूद हैं, वुमेन कमीशंस भी मौजूद हैं, ह्यूमन राइट्स सेल्स भी मौजूद हैं, थाने भी वुमेन के मौजूद हैं, लेकिन फिर भी बच्चियां, औरतें, एक तो उनको प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं होती है इन मामलात के लिए। 2010 का वर्क प्लेस हरेसमेंट लॉ स्पेसिफिकली बना हुआ है, जिसके मुताबिक हर यूनिवर्सिटी के अंदर कमिटीज मौजूद होनी चाहिए। यानी कि अगर स्टूडेंट्स के साथ और वहाँ काम करने वाली खवातीन के साथ कोई मामलात इस तरह के पेश आते हैं तो वो सबसे पहले उस कमेटी से राब्ता करें। तो वो कमेटीज फंक्शनल क्यों नहीं है, उनकी इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपर क्यों नहीं हुई? और सिंध वो सूबा है जिसने खवातीन के हवाले से सबसे ज़्यादा लॉज पास किए हैं। सिर्फ लॉ पास करना, सेल्स बना देना या इस तरीके से जो मैकेनिज्म्स हैं सिर्फ उनको स्ट्रेंथन करना ज़रूरी नहीं है। यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि प्रॉपर केसेस का फॉलो अप होना चाहिए। जब इस तरह बच्चियाँ उठ के आती हैं तो विक्टिम ब्लेमिंग उनको पीछे की तरफ धकेलती है। जो विक्टिम ब्लेमिंग करने वाले हैं उनको भी लॉ डील करे, उसको प्रॉपर, एक तो सेंसिटाइजेशन की बहुत ज़्यादा कमी है। यानी कि जो इदारे हैं वो उनको नहीं पता कि ऐसे केसेस को, सेंसिटिव नौयत के केसेस को डील कैसे किया जाए। वो इतना केस इस तरह की शक्ल इख्तियार कर लेता है कि जब वो अदालतों तक पहुंचता है तो पूरी फैमिली हरास हो जाती है, लेकिन जो जस्टिस है वो काफी देर से मिलता है। तो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि सिर्फ इदारे बनाना इनफ नहीं है, यहाँ पर सोसाइटी को एजुकेट करना और यूनिवर्सिटीज के अंदर जो कमिटीज हैं उनको मजबूत करना और अवेयरनेस सेशन हम कितना कम देखते हैं कि कोई यूनिवर्सिटी आगे बढ़ के इस तरह के सेशंस के लिए कोई उसका आगाज करे। हम कितना कम देखते हैं कि वहाँ पर यूनिवर्सिटीज के अंदर बच्चों को उनके लॉस के बारे में बताया जाए कि आप इतने अंदरूनी इलाकों से इतने चैलेंजेस को पार करके यहाँ पढ़ाई करने पहुंचे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आपके राइट्स क्या हैं। अगर आपके साथ ऐसी सिचुएशन पेश आती है तो आपको जाना किधर चाहिए? इदारे मौजूद हैं जी, लोगों को जी बिल्कुल आप सही कह रही है मारवी। अब लेकिन ये भी जाहिर, अभी हमने ये इस बात पे भी हमने ऑब्वियसली थोड़ा सा हम भी जरा परेशान होते हैं कि उनको धमकियां दी जा रही हैं। उनको किस तरह की धमकियां दी जा रही हैं? इस तरह आपने कहा कि उनको तालीम के लिए उनको आम तालीम होनी चाहिए, उनके लिए आसान होना चाहिए, उनके लिए ग्रोथ है उनकी, तो धमकियां किस नौयत की होती हैं? धमकियां इस तरह के केसेस जो हम देख रहे होते हैं उसमें यही होती है कि एक प्रेशर बिल्टअप किया जाता है कंप्लेनेंट्स के ऊपर, विक्टिम्स के ऊपर, कि वो बैक ऑफ हो जाएं, क्योंकि जिस पे इल्ज़ामात लगते हैं अगर वो ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल और ज़्यादा जो है बड़ी पोजीशन पर है तो सबको अपनी रेपुटेशन की बड़ी फिक्र होती है। तो मुझे ये अफसोस है कि ये हरकत करते हुए रेपुटेशन की फिक्र नहीं होती है, लेकिन जब ये हो जाती है चीज़ तो फिर आप एक प्रेशर बिल्ड कर रहे होते हैं। और अफसोस की ये बात है कि बहुत सारे विक्टिम्स पीछे भी हट जाते हैं, कॉम्प्रोमाइज़ेस की तरफ आ जाते हैं या थक जाते हैं। तो ये तीनों चीज़ें अगर ना हो इन केसेस के अंदर, सिविल सोसाइटी साथ खड़ी रहे, मीडिया साथ खड़ी रहे, जो एक हमारी अक्ल रखने वालों की जो आवाज़ है मजबूत, वो इन बच्चियों के साथ रहे, तो ये केसेस कॉम्प्रोमाइज़ेस की तरफ जाना या थक कर पीछे हट जाना या प्रेशर और धमकियों की वजह से अक्सर गायब हो जाती हैं कंप्लेनेंट्स, वो सामने जाहिर नहीं होती हैं। धमकियां इतना असर रखती हैं। तो यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि परवीन, रिंद और इस तरह जितनी भी बच्चियां इस तरह की हरासमेंट फेस कर रही हैं वो साथ साथ अदालत के अंदर अपनी प्रोटेक्शन के केसेस भी करें, क्योंकि ये ऑब्वियस है कि अब्यूसर और उसकी फैमिली और उसके सर्कल की तरफ से सोशल मीडिया पे विक्टिम ब्लेमिंग होती है और उसके अलावा इनडायरेक्ट धमकियां और ऑफर्स भी दी जाती हैं। तो बहुत ज्यादा जरूरी और सही कह रही हैं, बिल्कुल सही कह रही हैं, बिल्कुल सही कह रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इस तरह की मारवी अवान साहब हमारे साथ मौजूद, समाजी कारकुन, और उन्होंने इस लेटेस्ट जो भी इशू है खवातीन की और बच्चियों के हिरासमेंट के हवाले से उन्होंने हमारे साथ शेयर किया क्या स्टोरी है। अल्लाह ताला तमाम बच्चियों की इज्जतों की और उनकी ज़िंदगियों की हिफाजत फरमाए। बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया।